हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय पिगी बॉस के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जू यांग का मुंह बंद कर देता है और उसे बोलता है कि अभी कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद तभी यांग की रूममेट उससे पूछती है कि यांग तुम ठीक तो हो, तुम इतना जोर से चिल्लाई क्यों? तो यहाँ पर यांग उसे झूठ बोल देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस मैंने सपना देखा था और मैं पलंग से गिर गई इसलिए मैं चिल्लाई। उसके बाद तभी यहाँ पर यांग और जू दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं और अपने ड्रेस ठीक करने लगते हैं। यहाँ पर यांग उससे पूछती है ये सब क्या है? तो जू से बोलता है क्या ये सब क्या है, तुम क्या सोच रही हो, तुम कुछ गलत मत सोचना मेरे बारे में। तो यहाँ पर यांग उससे बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं आप मेरा पिक चुराने तो नहीं आए? उसके बाद वो अपने पिक को ढूंढने लगती है। तो यहाँ पर जू से बोलता है कि कुछ ही देर में फॉरेन क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है। तो यांग उसकी बातों को नहीं सुनती है और वो बोलती है कि मेरा पिक कहाँ गया, मेरा लॉस्टी कहाँ पर है? जू उसकी बात नहीं सुनता, इग्नोर करता है और उसे बोलता है कि मुझे कुछ कपड़े दो पहनने के लिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर यांग अपना कोई शर्ट और कोट रहता है वो उसे निकाल कर देती है और बोलती है कि आप ये पहन लो। तो जू उससे बोलता है कि ये कैसे कपड़े हैं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन। तो यहाँ पर यांग अपना फ्रॉक निकाल कर उससे दे देती है और बोलती है ठीक है, अगर ये नहीं पहनना तो आप ये पहन लो। तो फिर वो पहले वाली कोट पहनकर ऑफिस आ जाता है और सभी कोई उसे देखने लगते हैं और यहाँ पर यांग भी उसके साथ ही ऑफिस आती है। तो यहाँ पर यांग की जो कलीग रहती है वही उसकी रूममेट भी रहती है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो यांग उससे बोलती है कि कुछ नॉनसेंस बातें मत करो, चुप रहो तुम, क्या क्या चल रहा है? तो यहाँ पर यांग की रूममेट बोलती है कि तुम्हें पता है ना, कंपनी में सभी कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कल लेडीज वॉशरूम में किसी ने बॉस का पैंट गिरा हुआ देख लिया था और बॉस की पैंट के सामने किसी ने तुम्हें भी खड़ा हुआ देखा था। आखिर तुम वॉशरूम में बॉस के पैंट के साथ क्या कर रही थी? तो यहाँ पर यांग और उसकी रूममेट के अगल बगल जितने लोग बैठे रहते हैं सभी कोई दोनों की बातें चुपके से सुन रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर यांग की रूममेट बोलती है अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे आज मॉर्निंग में तुम लोग दोनों ऑफिस साथ क्यों आए? तो यहाँ पर यांग बोलती है कि तुम जो भी सोच रही हो वो सब गलत है, ये बस कोइंसिडेंस था। यांग की रूममेट बोलती है अच्छा कोइंसिडेंस, तो आज मैंने सुबह में तुम्हारे रूम में किसी आदमी की आवाज सुनी थी, मुझे लगा कि शायद तुम पलंग से गिरने की वजह से तुम नहीं चिल्लाई, तुम किसी और वजह से चिल्ला रही थी, ऐसे करके उसे चढ़ाती है। तो यहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं और यांग उसे बोलती है कि चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तो यांग की रूममेट बोलती है अरे तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है, बॉस को डेट करना कुछ खराब काम थोड़ी ना है। भले ही बॉस की पर्सनालिटी थोड़ी सी खराब है बट वो देखने में तो बहुत ही हैंडसम है और उनकी बॉडी भी बहुत मस्त है। तभी यहाँ पर यांग के पास जू आता है, मतलब उसका बॉस, और उसे काम देकर जाता है और बोलता है कुछ ही देर में मीटिंग है, तुम आ जाना। उसके बाद यहाँ पर यांग बोलती है कि आप मुझे काम क्यों दे रहे हो, आप तो मुझे फायर कर दिए थे ना। तो यहाँ पर जू उसके पास आता है और उसे बोलता है कि जो लोग भी मेरा सीक्रेट जानते हैं मैं उन्हें कभी अपने आंखों से दूर नहीं करता। उसके बाद वो सभी को अनाउंसमेंट करता है आज से यांग मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर यांग की रूममेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर और यांग शॉक्ड हो जाती है जू की बातों को सुनकर। उसके बाद यहाँ पर यांग काम कर रही होती है बट वो ये सोचती है कि आखिर कल रात को बॉस मेरे घर कैसे आए, मेरा पिग लॉस्टी वो कहाँ चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस ही पिग में कन्वर्ट हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद कल रात को मैं बहुत ज्यादा ही लेट से सोई इसलिए मुझे ये सब ख्याल आ रहे होंगे। उसके बाद तभी यहाँ पर यांग जो प्रीवियस असिस्टेंट रहती है जू की उसके पास जाती है और उसे बताती है कि बॉस ने मुझे बहुत सारे काम दिए हैं तो क्या आप प्लीज मेरी हेल्प करोगी? और उसके बाद वो बोलती है कि वैसे उन्होंने जो मुझे काम दिया है वो तो लीगल डिपार्टमेंट का काम है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस असिस्टेंट रहती है जू की वो उसे बोलती है कि तुम्हें जो भी काम दिया गया है तुम्हें बहुत अच्छे से करना होगा वरना तुम ब्लैकलिस्ट भी हो सकती हो और कंपनी भी मुसीबत में जा सकती है, इसलिए जो तुम्हें जो भी काम देता है उसे बहुत अच्छे से करना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना है, जब आप उनकी असिस्टेंट थी तो क्या आपने कभी उन्हें रात में देखा था या फिर रात में उनकी कोई ऐसी हॉबी होती थी जो उन्हें बहुत पसंद थी और ऐसा कुछ काम जो वो बस रात में ही करते थे? तो यहाँ पर जो प्रीवियस असिस्टेंट रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? उसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और वो यांग की बातों का गलत मतलब निकाल लेती है और बोलती है तुम्हें पता भी है कि मैं एक बहुत ही डिसेंट लड़की हूँ और तुम ये क्या बातें कर रही हो, तुम कुछ भी सोच रही हो और अगर तुम्हें करियर में आगे बढ़ना
करना है तो तुम बॉस के साथ कुछ भी करके इजी पाथ नहीं चुन सकती। उसके बाद तभी यहाँ पर जो यांग के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है और उसे बोलता है जल्दी से मेरे केबिन में आओ। उसके बाद जैसे ही यांग जू के केबिन में जाती है वो उसे बोलता है तुमने मेरी प्रीवियस असिस्टेंट को कंपनी का सीक्रेट क्यों बताया। तो यहाँ पर यांग बोलती है कि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। जू से बोलता है तुम्हें तो पता है ना कि अब वो दूसरी कंपनी के लिए काम करती है, तो तुम हमारी कंपनी का सीक्रेट उसे कैसे बता सकती हो। अब सब कोई कंपनी में ये जान चुके हैं कि हम लोग किस प्रोडक्ट पर काम करने वाले हैं। जिस चीज के लिए मैंने सालों से मेहनत किया था तुमने सब कुछ चुटकी में बर्बाद कर दिया। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम कंपनी का सीक्रेट बताओ किसी को भी, और तुमने सबको ये क्यों बताया कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यांग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ पर जू से बोलता है अच्छा तो सबको लास्ट नाइट के बारे में कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे घर पर था। उसके बाद वो उसे बोलता है वैसे तो तुम दिखने में बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, बट लगता है तुम करियर में आगे जाने के लिए शॉर्टकट अपनाना चाहती हो। यहाँ पर जू ये कहना चाह रहा था कि वो जू की मदद से आगे बढ़ना चाहती है। तो यहाँ पर यांग ये चीज सुन के गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने किसी को भी कंपनी का सीक्रेट नहीं बताया है, और जो प्रोडक्ट की बात है वो ऑलरेडी आपके वेबसाइट में लिखी हुई है और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपकी कंपनी की सीक्रेट नहीं हुई। और दूसरी बात तो ये है कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई ड्रैगन हो या आप एक पिग हो, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और मुझे कुछ बताना होगा अपने कलीग्स को तो मैं ये बताऊंगी कि आप आखिर इंसान कैसे हो। उसके बाद वो जैसे ही गुस्सा से जाने लगती है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। यांग उससे बोलती है एक तो आप अपनी फीमेल सबऑर्डिनेट के घर में घुस गए, वो भी बिना कपड़ों के। तो यहाँ पर जो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ किसी को कुछ भी मत बताना, अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। और उसके बाद जैसे ही वो उसको कुछ बोलने जाता है वो फिर से एक पिग में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि फिर से 6:30 टाइम हो जाता है शाम का। तभी यहाँ पर यांग ये चीज अपने आंखों के सामने देख लेती है और फिर से वो जू को उठाती है जो कि एक पिग में कन्वर्ट हो जाता है और उससे बोलती है कि तुम सच में जू हो, ये तो जादू हो गया, मैंने तो ऐसा कभी कुछ सुना ही नहीं था कि लोग पिग में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा तो ये तुम्हारा सीक्रेट है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा सीक्रेट कुछ और है। चलो ठीक है, अब जब तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट ही रखूं तो तुम्हें मेरी 3 बातें माननी होगी, और अगर तुम मेरी ये तीनों बातें नहीं मानोगे तो मैं अभी के अभी ये केबिन का दरवाजा खोल के बाहर जाऊंगी और तुम्हें फेंक दूंगी। सबसे पहला कंडीशन मेरा ये रहेगा कि तुम मेरे ऊपर कभी भी नहीं चिल्लाओगे, और अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगी ऑफिस में तो तुम हमेशा मुझे प्रेस करोगे। और दूसरी कंडीशन मेरी ये होगी कि जब भी मैं ऑफिस लेट आऊं तो तुम मेरी सैलरी नहीं काटोगे। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि अब तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन चुकी हूँ तो तुम्हें मेरी सैलरी बढ़ानी होगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांग जो को लेकर के अपने घर आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर यांग की रूममेट उस पिग को देखकर जो का नाम लेती है और बोलती है अरे तुम जू को फिर से ले आई। तो यांग बोलती है कि चुप रहो, इसका नाम लॉस्टी है, तुम इसे जू कैसे बोल सकती हो। तो यहाँ पर यांग की रूममेट बोलती है कहीं तुम सच में बॉस को डेट तो नहीं कर रही। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो कंपनी के बॉस होते हैं ना, ये लोग एक प्ले बॉय टाइप के होते हैं, ये लोग बहुत ही फ्लर्टी होते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज एचआर ने मुझे जू के बारे में बहुत सारी सीक्रेट बताई है। तो यहाँ पर यांग बोलती है अच्छा तो बताना जरा। तो उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांग की रूममेट को सभी कोई जू के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि हमने सुना है कि उनकी जो प्रीवियस असिस्टेंट थी उनके साथ वो डेट कर रहे थे और वो लोग लास्ट बिजनेस ट्रिप पे सेम ही होटल में रुके थे। तो यहाँ पर यांग की रूममेट बोलती है क्या सच में। तो उसके बाद दूसरा आदमी उसे बोलता है कि हाँ, और मैंने तो ये भी सुना था कि उनकी कोई प्राइवेट गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में वो कभी किसी को नहीं बताते। और तीसरा लड़का ये बोलता है मैंने तो ये भी सुना है कि वो रात में कभी किसी से नहीं मिलते क्योंकि रात में वो कुछ स्पेशल मीटिंग करते हैं। अब पता नहीं वो मीटिंग क्या होती है, क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप रात में बॉस को मैसेज करेंगे तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देंगे। तो यांग की रूममेट बोलती है कि हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, हम लोगों ने कभी उन्हें रात में ऑफिस में भी नहीं देखा है ना। तो यहाँ पर यांग बोलती है अच्छा तो तुम लोग ये सब बातें कर रहे थे। उसके बाद वो बोलती है एक्चुअली वो रात में मैसेज इसलिए नहीं करते क्योंकि, और तभी ये बोलते बोलते वो रुक जाती है क्योंकि वो तो ये नहीं बता सकती अपनी रूममेट को कि वो रात में पिग में कन्वर्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर यांग की रूममेट बोलती है कि वो अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ जरूर इसलिए रिलेशन में होगा ताकि उसे उसकी शेयर चाहिए होगी। यांग तुम प्लीज केयरफुल रहना, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। तो यहाँ पर जो सब बातें सुन रहा होता है और वो बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यांग की रूममेट बोलती है कि ये सब जो बॉस होते हैं ना, ये लोग कंपनी बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद वो बोलती है अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे तुम्हें पता है न्यू ईयर आने वाला है और
न्यू ईयर के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स, क्योंकि आजकल तो फायर क्रैकर्स फोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया है। तो हम न्यू ईयर पे इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स रख सकते हैं। इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और सभी को एंजॉय भी कर सकेंगे और हमारा ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बिकेगा। तो यहाँ पर यांग बोलती है कि अरे हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया बताया, तुम कितनी टैलेंटेड हो। तो यहाँ पर यांग बोलती है वो तो मैं हूँ ही, काश जो मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एचआर बना देता। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब मीटिंग होता है तो यांग के रूममेट जो कुछ भी आइडिया अपना शेयर की रहती है, जो वो सभी आइडिया को सेम टू सेम यहाँ पर क्लाइंट के सामने कॉपी कर देता है और बोलता है कि न्यू ईयर में हम लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर। ये सभी कोई के लिए सेफ भी रहेगा और पॉल्यूशन फ्री भी रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ही यांग इस आइडिया को सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये आइडिया तो मेरी रूममेट का था। और फिर जितने भी लोग बैठे रहते हैं सभी कोई जो कि ये आइडिया को सुनकर ताली बजाने लगते हैं। तो यहाँ पर यांग बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसने उसके रूममेट का आइडिया चुरा लिया। उसके बाद वो जू के पास आती है और उससे बोलती है कि इतने बड़े कंपनी का बॉस होकर आप एक एम्प्लॉय का आइडिया कैसे चुरा सकते हैं। तो जू उससे बोलता है कि जब भी मेरी केबिन में आओ नॉक करके आया करो, क्या तुम्हें बेसिक मैनर भी नहीं पता है। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे उसका ये आइडिया था मैं मानता हूँ, बट वो अपना आइडिया को सच कैसे करती, उसके पास कोई पावर थोड़ी ना है, वो तो नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसकी तो मैंने हेल्प की। उससे यहाँ पर यांग उससे बोलती है आप मेरे रूममेट से रिवेंज ले रहे हो ना, क्योंकि उसे पोर्क बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जू उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी रूममेट का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो बस मैंने उस आइडिया को अपने क्लाइंट्स को बताया है। तो यहाँ पर यांग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जो कुछ भी हो आज के बाद अब मेरे घर मत आना। तो यहाँ पर जू बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, जाओ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर यांग की रूममेट जो रहती है जिसका नाम सुई सुई रहता है, तो वो कॉफी पी रही होती है। तो यांग उसके पास आती है और बोलती है कि सुई सुई मुझे माफ कर देना, सब कुछ मेरी गलती है, मैं ही बहुत ज्यादा केयरलेस हो गई थी और मैंने ये बॉस को सब कुछ बता दिया। क्योंकि यहाँ पर वो अपनी रूममेट को ये नहीं बताना चाहती कि जो ही पिक था और पिक बनकर उसने सारी बातें सुन ली, इसलिए वो अपने ऊपर ले लेती है कि मैंने ये जो को तुम्हारा आइडिया बता दिया था। तो यहाँ यांग की रूममेट बोलती है कि यांग मुझे तो तुमको थैंक यू बोलना चाहिए, पता है तुम्हें एचआर डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल करके बुलाया, अब मैं प्रोडक्ट मैनेजर बन गई हूँ, जो मैं चाहती थी करियर में मैं वो बन चुकी हूँ। और तुमने जो को बताया होगा ना कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनने का मन है, थैंक यू यांग, तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो। तो यहाँ पर यांग बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है लगता है मैंने जो को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, उसने तो मेरी रूममेट की हेल्प की। उसके बाद तभी यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है यांग को एक होटल से कॉल आता है और होटल की जो मैनेजर रहती है वो उसे बोलती है कि आप प्लीज रूम नंबर 302 में आ जाइए, ये पिन हाउस में। तो यहाँ पर यांग उससे बोलती है कि अभी मैं नहीं आ सकती क्योंकि रूम नंबर 302 में तो हमारा कोई क्लाइंट आया ही नहीं है। तो वहाँ से जो मैनेजर रहती है वो बोलती है कि कोई वीआईपी क्लाइंट आया है जो आपसे मिलना चाहता है। तो यांग बोलती है और वो वीआईपी क्लाइंट कौन है, क्या मैं नाम जान सकती हूँ। तो होटल की मैनेजर बोलती है जो कि मॉम आपसे मिलना चाहती है। और ये सुनकर यांग शॉक हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।